गुजरात की करेंगे। गुजरात से खबर जहां पर हनुमान जी के अपमान का विरोध हो रहा है। सालंगपुर हनुमान मंदिर में मूर्ति पर विवाद हो चुका है। हनुमान जी को स्वामी सहजानंद का दास दिखाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रखी है, सहजानंद के सामने हाथ जोड़े हनुमान जी को दिखाया गया। हनुमान जी के अपमान का संतों ने विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद जो वीएचपी है और बजरंग दल, इन्होंने विरोध जताया है। सनातन धर्म सेवा समिति ने थाने में शिकायत भी दी है। इसको लेकर ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर गुजरात से, जहां पर हनुमान जी के अपमान का अब विरोध किया जा रहा है। सालंगपुर हनुमान मंदिर में मूर्ति पर विवाद छिड़ चुका है। हनुमान जी को स्वामी सहजानंद का दास दिखाया गया है। यहाँ पर सहजानंद के सामने हाथ जोड़े हुए हनुमान जी को दिखाया गया है। हनुमान जी के अपमान का वो साधु जो संत हैं वो विरोध लगातार कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और इसी के साथ ही बजरंग दल ने भी इसको लेकर विरोध जताया है। सनातन धर्म सेवा समिति ने थाने में इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजरंग बली का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वीएचपी ये कहते हुए भी दिखाई दी। वीएचपी हो, बजरंग दल हो, इन्होंने विरोध जताया कि हमारे आराध्य की देखिए किस तरीके से यहाँ पे उनका अपमान किया गया। गलत तरीके मूर्ति को लेकर दरअसल विवाद यहाँ पे छिड़ा। अब ये विवाद गहराता जा रहा है क्योंकि कथावाचक मुरारी बापू ने अब इस विवाद पर क्या कुछ कहा वो भी सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। एक जगह हनुमान जी की इतनी सुंदर बड़ी मूर्ति, हम तो खबर नहीं इतनी बड़ी मूर्ति है, तो वो नीचे हनुमान जी की मूर्ति और नीचे हनुमान जी उनके किसी महापुरुष को प्रणाम करते हुए, सेवा करते हुए दिखाए। ये सब हीन धर्म है। अब सोचो, समाज को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। लोग मुझे कहते बापू आप कुछ बोलो, मैं बोला तब मेरे साथ कोई नहीं बोला, अब तुम बोलो। तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने विरोध जताया और इसके बाद देखिए किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। सालंगपुर हनुमान मंदिर है और मूर्ति को लेकर यह विवाद छिड़ा। तो गुजरात से लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो है वो विवाद बढ़ता जा रहा है। हितेन हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख हितेन का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। सबसे पहले तो पूरा मामला ही जानना चाहेंगे कि आखिरकार विरोध जो साधु संत कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं, पूरा मामला सबसे पहले बताइए। देखिए, आपको अगर मैं पूरा मामला संक्षिप्त में बता दूं तो 3 अलग अलग प्रकार के विवाद जो है वो वहाँ पर पूरी तरह से खड़े हुए हैं। सौराष्ट्र के बोटाद जिले में ये सालंगपुर हनुमान मंदिर आया हुआ है। सबसे पहला मामला तो ये खड़ा हुआ जब 2 दिन पहले कुछ हिंदू संगठन के लोग मंदिर घूमने फिरने पहुंचे हुए थे। उस दौरान उन्होंने देखा कि जो 54 फीट की बजरंग बली की मूर्ति है उसके ठीक नीचे जो दीवार पर चित्र बनाया गया था उसमें स्वामीनारायण संप्रदाय के जो स्वामी थे उनको उनका दास जो है बजरंग बली को दिखाया गया। तो वो एक सबसे पहला विरोध खड़ा हुआ। दूसरा, उसी मूर्ति को लेकर विवाद एक और खड़ा हुआ है। जो बजरंग बली के माथे पर तिलक किया गया है, लोगों का कहना है कि वो तिलक श्री राम के नाम का होना चाहिए क्योंकि भगवान हनुमान जो है वो श्री राम के भक्त है। तो कहीं ना कहीं श्री राम का तिलक होना चाहिए, स्वामीनारायण संप्रदाय का तिलक नहीं होना चाहिए। ये 2 विवाद ठीक एक ही मूर्ति को लेकर खड़े हुए हैं। तो दूसरा, वहाँ से कुछ 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक स्वामीनारायण मंदिर है कुंडल करके। वहाँ पर बजरंग बली को उस स्वामीनारायण संप्रदाय के किसी स्वामी के सामने झुककर फल फूल उन्हें अर्पित करते हुए, दास की तरह अर्पित करते हुए दिखाया गया। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं भक्तों की भावना जो है वो आहत हुई है, ठेस पहुंची है। साधु संत भी कहीं ना कहीं इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि खुद के धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए, खुद के समुदाय को श्रेष्ठ बताने के लिए हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान नहीं होना चाहिए। ये बात तक मुरारी बापू तक ने, ये नेपाल में जो राम कथा कर रहे हैं उस दरमियान तक चाहेंगे ये अचानक से ऐसा माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है, क्यों ये दिखाया जा रहा है कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, अगर एक सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये मूर्तियों की स्थापना आखिर कब हुई, ये पूरा मुद्दा उठा कहां से, कैसे आखिर ये अब हाईलाइट हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं इस मूर्ति की स्थापना जो है करीब 1 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह के हाथों इस मूर्ति का अनिवारण जो है वो हुआ था। करीब गुजरात में जब विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा था उस दौरान अनिवारण हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त किसी का ध्यान गया नहीं था। हालांकि रक्षाबंधन के त्यौहार के वक्त कई सारे भक्त जो है वो मंदिर पहुंचते हैं, भगवान को भी राखियाँ अर्पण करते हैं। उस दौरान
ये कहीं ना कहीं कल जो है रक्षाबंधन के त्यौहार के दौरान ये पूरा का पूरा विवाद और मामला जो है वो सामने आया, क्योंकि जो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, जिन लोगों ने इस पूरे मामले को खड़ा किया, वो एक हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे। उन्होंने जब ध्यान से देखा मूर्ति के नीचे वो बने दीवार पर बने उस चित्र को, तब उन्हें समझ में आया कि बजरंगबली को यहाँ एक स्वामीनारायण संप्रदाय के स्वामी का दास यानी कि भक्त बताया गया है। ये गलत है, क्योंकि भगवान हनुमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ श्री राम के सामने झुकते थे, बल्कि किसी और के सामने नहीं। ऐसे में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, तो उन लोगों ने मंदिर के जो संचालक वगैरह उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका जवाब वर्बली ये मिला था कि जो स्वामी है वहाँ पर वो ब्रह्मा जी का अवतार कहा गया, ब्रह्मा विष्णु महादेव का अवतार उन्होंने वर्बली ये बताया। उसके बाद ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मामला जो है वो खड़ा हुआ। राजकोट के एक वकील ने लीगल नोटिस तक इश्यू कर दी है 5 मंदिरों को। अब यहाँ पे शिकायत की गई है, संतों में भी भारी विरोध देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या है तेन, आगे किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए? देखिए, भावनगर के सीहोर थाने में लिखित में एक शिकायत दर्ज कर दी गई है। संतों ने यहाँ पर ऐलान किया है कि कल यानी कि 1 सितंबर तक अगर वो चित्र हटाया नहीं जाता है तो कल से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन संत जो है उसी मंदिर परिसर में शुरू कर सकते हैं। तो पुलिस हालांकि अब उसकी तैयारियां कर रही है, दोनों पक्षों को जो है समझा बुझा कर मामला ठंडा करने की कोशिश कर रही है। समझाइश का दौर चल रहा है, लेकिन अगर इस पूरे मामले में ध्यान नहीं दिया गया तो जैसा कि मेरे सहयोगी हितेन बता रहे थे, तो आगे आप देखिए रणनीति बनाई जाएगी कि आगे किस तरीके से इस पूरे मामले को उठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हितेन हमारे साथ जुड़ने का। लेकिन देखिए, लोगों की आस्था का विषय है स्वाति, इसलिए पुलिस की भी पूरी कोशिश है कि शांति से मान मनोबल के साथ इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए। बिल्कुल करिश्मा, फिलहाल इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से आपको सिद्धिविनायक मंदिर लेकर चलते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हैं लालू यादव और उनकी तरफ से दर्शन यहां पर किए जा रहे हैं।